नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों ये हाल है कि उसने दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, देश स्तर पर क्या स्थिति है वो सब जानते हैं, सबको मालूम है। महाराष्ट्र में कितने दोस्त बनाए, कितने दुश्मन बनाए, यह भी सबको मालूम है। लेकिन मैं बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार एनडीए की बात कर रहा हूं, या बिहार की सियासत की बात कर रहा हूं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बना लिए हैं। आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के दोस्त नहीं कहे जा सकते। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जेडीयू छोड़कर, और भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होकर ही उन्होंने अपनी नई पार्टी आशा बना ली है। तो आरसीपी सिंह की बात आप कर लें, और कई नेताओं की बात आप कर लें। पशुपति पारस को भी आप दोस्त नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी का, वो भी दुश्मन बन गए हैं। इस लिस्ट में कई और नाम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन बिहार में हम पशुपति पारस की बात करेंगे। आज पशुपति पारस की बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन बन बैठे हैं। जो सस्पेंस था कि पशुपति पारस कब तक भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा प्रेम में आगे बढ़ेंगे, बीजेपी से वन साइडेड लव उनका कब तक रहेगा, एक तरफा प्यार कब तक रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे, बीजेपी के साथ वो सरेंडर की मुद्रा में रहेंगे, ये सारे सवाल थे। और इन सवालों का जवाब तब भी नहीं मिला जब पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ नवंबर के महीने में मैराथन मीटिंग की। 2 दिनों तक वो मीटिंग की और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्या फैसला हुआ ये नहीं बताया गया। पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये मांग करते रहे कि बीजेपी से एक तरफा प्रेम कब तक चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ दीजिए। पशुपति पारस ने भाजपा का साथ छोड़ने का ऐलान नहीं किया, आज भी नहीं किया है। आधिकारिक तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, लेकिन पशुपति पारस ने इतना ज़रूर क्लियर कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब रहने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वो अपना दोस्त नहीं समझते, भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन समझते हैं। और पशुपति पारस की तैयारी अगर है तो वो भाजपा से हिसाब किताब चुकता करने की है। देखिए, हिसाब किताब चुकता करने में, भाजपा से टकराकर वो अपना कितना फ़ायदा कर लेंगे ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर पशुपति पारस अगर भाजपा के खिलाफ खड़े हुए, चिराग पासवान के खिलाफ खड़े हुए, 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर उन्होंने कुछ उम्मीदवार उन सीटों पर उतार दिए जहां बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जहां चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार होंगे, तो इसका नुकसान तो होगा, बीजेपी को भी होगा, चिराग पासवान को भी होगा। पशुपति पारस ने बहुत क्लियर कर दिया है कि वो भाजपा के साथ नहीं है। आधिकारिक बयान नहीं है, आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद में बयान दिया, और उसके बाद उनकी पार्टी का जो स्टैंड रहा इस पूरे मामले पर, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये बीजेपी के साथ खड़े रहे। लेकिन पशुपति पारस की पार्टी ने अमित शाह के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहाँ तक कह दिया गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि भारतीय जनता पार्टी विनाश की तरफ बढ़ रही है। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि अविलंब देश से माफ़ी मांगनी चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को। ये बयान आपत्तिजनक है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हम नहीं सहेंगे। ये तमाम बातें कहीं पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने 2015 का विधानसभा चुनाव याद दिलाया भारतीय जनता पार्टी को कि कैसे मोहन भागवत ने सिर्फ एक बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए थी, और भाजपा की लुटिया डूब गई थी बिहार विधानसभा चुनाव में। तो 2025 में कहीं वही हश्र न हो जाए, इसको लेकर भी चेताया है पशुपति पारस की पार्टी ने। तो जिस तरीके से अमित शाह पर आक्रामक हमला किया है पशुपति पारस की पार्टी के प्रवक्ता ने, जाहिर तौर पर वो इस बात को पुख्ता करता है कि अब भारतीय जनता पार्टी और पशुपति पारस की दोस्ती
टूट गई है और आधिकारिक ऐलान ही बाकी है। भाजपा और पशुपति पारस अलग हो गए हैं, एनडीए से ये दल अलग हो गया है और बस आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार है। पशुपति पारस पहले से कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको गच्चा दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं दी गई, हाजीपुर की सीट भी नहीं दी गई और भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को कोई भाव नहीं दिया और दूसरी तरफ चिराग पासवान को खूब भाव दिया। माफ़ कीजिएगा, पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं और चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई। चिराग पासवान वो 5 सीट जीत कर आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी तब से है, लोकसभा चुनाव के पहले से है, लेकिन पशुपति पारस ने अपने तेवर नरम किए। एक वक्त पर उन्होंने कहा कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जहां से उनके सांसद चुनाव लड़े थे सारे सांसद अपनी अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और ये कहा कि नहीं, हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। पशुपति पारस के इस स्टैंड से उनकी पार्टी के लोगों में भयंकर नाराज़गी, उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भयंकर नाराज़गी। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये मांग करते रहे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारना है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है लोकसभा में, कम से कम हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस को लड़ना चाहिए। लेकिन पशुपति पारस ने उन्होंने लड़ने का मन नहीं बनाया। पशुपति पारस एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़े। बाद में बीजेपी ने एनडीए की बैठकों में भी उनको बुलाना बंद कर दिया, भाव देना बंद कर दिया। तब पशुपति पारस ने ये स्टैंड लिया कि पार्टी के लोगों की राय ली जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे की दोस्ती पर विचार किया जाना चाहिए। तो पशुपति पारस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे की दोस्ती पर शायद विचार कर लिया है। जिस तरह से अमित शाह के खिलाफ उनकी पार्टी ने मोर्चा खोला है, तो ऐसा लगता है कि पशुपति पारस ने आगे की दोस्ती पर बीजेपी से विचार किया है और अब बीजेपी से दोस्ती नहीं चलेगी। पशुपति पारस ने ये साफ कर दिया है, उनकी पार्टी ने साफ कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बहुत आक्रामक है। उनकी पार्टी के प्रवक्ता आक्रामक हैं, अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये इस बात के संकेत हैं कि अब दोस्ती तकरीबन टूट ही चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।